आज सॉल्व करेंगे सीजीएल 2021 का 18 अप्रैल वाला इंग्लिश पेपर। अब इन सारे एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हमने अपने वेब पोर्टल और ऐप पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो एक्चुअली किस तरह का लुक एंड फील देखने को मिलता है जब आप एक्चुअली एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो अपनी स्क्रीन पे, तो ना कुछ उस तरह का आपको यहाँ पे इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। तो साइड में जो ये पैलेट बना हुआ रहता है या फिर उसमें किस तरह के स्किप करने के जो ऑप्शन है, मार्क करने के ऑप्शन है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप मेरे वर्क प्रोफाइल के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं और मुझसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो टेस्ट पेपर्स हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप हमारे ऐप पर फ्री में और अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके इन पेपर्स को वहाँ पर भी अटेम्प्ट करिए। वापस आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो 25 क्वेश्चंस हैं इस वाले शिफ्ट में। इस तरह से साइड में अपना पैलेट बना हुआ रहता है, तो यहाँ पे अपने को पता चलता है कि कितने क्वेश्चंस अपने हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। तो जो ग्रीन वाले रहेंगे वो आंसर्ड होंगे, रेड वाले मतलब जो अभी तक आपने आंसर नहीं दिए हैं, व्हाइट का मतलब है जिनको अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया, उन्हें देखा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी सारे के सारे व्हाइट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। फिर उसी तरह से मार्क एंड रिव्यू। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि ना हमें ऐसा लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग होगा या फिर उसका डेफिनेट आंसर हमें नहीं पता होता है, तो हम उसे मार्क करके रिव्यू में आगे भेज देते हैं। तो वो इस तरह से ना पर्पल रंग में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होता है आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये एक सवाल है, इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि ना फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हो सकता है, पर मैं श्योर नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसे टिक करके मार्क फॉर रिव्यू इस तरह से जो बटन है उसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो उससे ना ये ऊपर आपको दिख भी रहा होगा मार्क फॉर रिव्यू। उससे होगा ये कि ना ऐसे ब्लू कलर से वो मुझे हमेशा वहाँ पे दिखेगा, तो ध्यान में रहेगा मुझे कि वो एक सवाल बचा है जहाँ पे मुझे श्योरिटी के साथ उसे आंसर देना है। अब चूंकि आप आंसर कर चुके हैं फिर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो वो एग्जाम में काउंट होता है। तो बाय चांस अगर आप वापस उस पर आना भूल भी गए तो भी जो आपने आंसर मार्क किया था वही एसएससी जो है इवेल्युएट करेगा। अगर सिर्फ मार्क करके आपने रिव्यू किया है तो फिर वो आंसर वो जो है इवेल्युएट नहीं होता, क्योंकि आपने उसे आंसर ही नहीं किया है बेसिकली, इस वजह से। एनीवेज, क्वेश्चंस को देखते चलते हैं फटाफट। यहां पे हमें देखना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर और फॉर वंस यूज, ना किसी और की चीज को अपने लिए प्रयोग में कर लेना। तो मिस अप्रोप्रिएट या मिस इंटरप्रेट या फिर मिस कॉन्स्ट्रू या मिस एप्रहेंड। तो मिस इंटरप्रेट किसी चीज को गलत समझ लेना, मिस कॉन्स्ट्रू अगेन सेम चीज होती है ना, किसी चीज को समझने में गलती करना। मिस एप्रहेंड अगेन समझने में कुछ गलती करना। तो ये तीन जो है ये तो आपस में सिनोनिम बन गए। मिस अप्रोप्रिएट का मतलब होता है ना किसी दूसरे की चीज को अपने काम में लेना। फॉर एग्जाम्पल बैंक वगैरह में जो घपले होते हैं ना, तो दूसरे के पैसे को लोग हड़प जाते हैं अपने काम के लिए, तो वो होता है मिस अप्रोप्रिएट। तो ना जब आप न्यूज़पेपर में भी देखेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि मिस अप्रोप्रिएशन, इस तरह का कुछ ना कुछ वर्ड दिखेगा। तो ये होता है अनफेयरली किसी की चीज को अपने हित के लिए इस्तेमाल करना। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो देखिए फर्स्ट वाले का यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब मैं सेकंड वाले पे आया हूँ तो सेकंड वाला यहाँ पे हाईलाइट हो गया। सब्सटीट्यूशन यहाँ पे हमें देखना है, ऑल द बसेस लिविंग बिटवीन 10 PM एंड 5 AM हैज बीन कैंसल्ड। ऑप्शंस देखें तो वर कैंसल्ड, नो सब्सटीट्यूशन, वर कैंसल्ड और बीइंग कैंसल्ड। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट होना चाहिए वो इस वाले पे आएगा। ऑल द बसेस ये अपना यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, हैज तो आएगा नहीं, तो सब्सटीट्यूशन तो यहाँ पर है। दूसरी बात, अगर ऑप्शंस को देखें तो वर कैंसल्ड या वर बीन कैंसल्ड या बीइंग कैंसल्ड। ऑल द बसेस लिविंग बिटवीन 10 PM एंड 5 AM, या तो इसको मैं दो तरीके से बना दूं, हैव बीन कैंसल्ड भी मैं कर सकता हूं, या फिर ऑप्शन में देखूं तो वर कैंसल्ड कर सकता हूं। चूंकि हैव बीन कैंसल्ड है नहीं, तो यहां पे हम लोग चलेंगे जो वर कैंसल्ड वाला ऑप्शन है उसके साथ, वर कैंसल्ड। नेक्स्ट, यहां पर हमें देखना है अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड सोबर। सोबर का हमें यहाँ पे एंटोनेम बताना है। तो ना जो कोई व्यक्ति ऐसा पिया हुआ रहता है ना, शराब वगैरह पिया हुआ रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रंक। और जो नहीं पिया हुआ रहता है, नॉर्मल उसमें रहता है, उसको हम कहते हैं सोबर। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा ड्रंक, पिया हुआ व्यक्ति। नेक्स्ट, एरर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, आरव्स मदर स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। तो चेक कर लेते हैं, आरव एक तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है ना, तो पोजीशन दिखा रहे हैं कि आरव की मदर, तो यहाँ पे तो इतना पार्ट ठीक है। स्पीक्स मदर की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से एस तो यहाँ पे लगेगा, स्पीक्स करेक्ट है। 4 लैंग्वेजेस, 4 भाषाएं हैं, तो ये भी प्लूरल बना हुआ है। किस तरह से? फ्लुएंटली, बहुत अच्छे से वो बोल लेती हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो इसमें हम लोग नो एरर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, अगेन एरर आइडेंटिफाई करना है,
आई हैड ऑल द कंफर्ट्स टू माई लाइफ इन माई चाइल्डहुड। इसका मतलब होता है कि मेरे पास अपने बचपन में मेरे पास जितने कंफर्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे थे। यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है, आई हैड ऑल द कंफर्ट्स टू माई लाइफ। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना इतना हिस्सा टू लाइफ, ये गलत है। करेक्ट किस तरह से बनता, आई हैड ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के जितने भी कंफर्ट होते हैं वो सारे मेरे बचपन में थे, है ना। तो यहाँ पे टू नहीं आता है, यहाँ पे आता है ऑफ। इस वजह से यहाँ पे जो करेक्ट होगा, जो एक्चुअली हम मार्क करेंगे, वो होगा लास्ट वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं। पैसिव वॉइस में से कन्वर्ट करना है। मोस्ट लिजर्ड्स रिलाई ऑन कैमोफ्लॉज टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज, ना, रिलाई ऑन कैमोफ्लॉज। तो ये अपना सिंपल टेंस यहाँ पे चल रहा है, तो हैज बीन तो होगा नहीं, ये वाला नहीं हो सकता। इज रिलाइड कंटिन्यूस ना प्रेजेंट सिंपल ये हो सकता है। आर बीइंग कंटिन्यूस नहीं बनाना है उसको। वॉज रिलाइड पास्ट में भी नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे टेंस जो है वो अपना सिंपल टेंस चल रहा है। इस वजह से यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ये वाला, कैमोफ्लॉज इज रिलाइड। तो रिलाय जो था उसको हमें पैसिव बनाना है, तो इज ये आपका हेल्पिंग वर्ब लग गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। नेक्स्ट, इस सवाल में हमें देखना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। अ प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड, ऐसी समस्या जिसका समाधान ना निकाला जा सके। इनसॉल्यूबल या इम्पॉसिबल, टेरिबल या सॉल्वेबल। इनसॉल्यूबल जिसे सॉल्व ना किया जा सके, इम्पॉसिबल असंभव, टेरिबल बहुत खराब, सॉल्वेबल जिसे सॉल्व किया जा सके, समाधान निकाला जा सके। तो हमें निकालना है कैन नॉट बी आंसर्ड, तो यहां पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, जंबल सेंटेंसेस। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब भी जंबल सेंटेंसेस सॉल्व करें तो फॉर एग्जांपल यहां पे अपने को दिख रहा है इट कोइंसाइडेड, तो इट कौन, इट क्या, ये इसके बारे में अभी तक नहीं पता, मतलब ए से शुरुआत नहीं होगी। थ्रू दिस इनोवेटिव, थ्रू दिस इनोवेटिव, तो इसके पहले किसी चीज के बारे में चर्चा हुई है, मतलब बी से शुरुआत नहीं होगी। द इनिशिएटिव, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये एक अच्छी स्टार्टिंग हो सकती है। दिस विल लीड टू एन एनहांस्ड बॉन्डिंग, ना दिस आ रहा है, मतलब इसके पहले अगेन कुछ चीज आ रही है। तो जस्ट आगे के ना ये प्रोनाउन देख के एक चीज समझ में आ गई कि जो स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की वो होगी सी से। तो ऑप्शन में सी वाले अगर मैं ढूंढूं तो ये वाला है और एक ये वाला, तो इन्हीं दो को मैं पहले चेक करना प्रेफर करूंगा। कोई भी एक उठा लेते हैं, ये वाला फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। द इनिशिएटिव एक भारत श्रेष्ठ भारत वॉज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 31 अक्टूबर 2015। फिर ऑप्शन ए को अगर मैं चेक करूं, इट कोइंसाइडेड विद द 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो इट मतलब इसी इवेंट की बात हो रही है, तो सी के बाद ए जो है वो अच्छा पेयर बनता हुआ दिख रहा है। और आगे टेस्ट कर लेते हैं। थ्रू दिस इनोवेटिव मेजर द नॉलेज ऑफ द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इज बीइंग शेयर्ड, ना बिल्कुल सब कुछ फ्लो में चल रहा है, तो ये वाला तो डेफिनेटली हो सकता है। फिर भी अगर मैं ये वाला चेक करूं, द इनिशिएटिव एक भारत श्रेष्ठ भारत वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन सो एंड सो डेट। थ्रू दिस इनोवेटिव मेजर द नॉलेज ऑफ ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इज बीइंग शेयर्ड। इट कोइंसाइड, फिर आएगा डी, दिस विल लीड टू एनहांस्ड बॉन्डिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन। फिर आएगा ए, इट कोइंसाइडेड विथ। तो चूंकि ना यहाँ पे डेट सब कुछ आपस में अपने को मैच करानी है, तो बेटर है कि हम लोग सी के बाद जो है वो ए को लगाएं। इनिशिएटिव की बात हुई, किस दिन लॉन्च हुआ वो बताया, फिर आपने ए वाले में ये भी बता दिया कि उसी दिन क्या था, ये भी एक इवेंट था, तो इसलिए सी और ए बेटर पेयर बन रहा है। इसी वजह से इस वाले में हम लोग जो है करेक्ट मार्क करेंगे सी ए, मतलब ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट, ग्रामर एरर देखना है इसमें। व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन बींग्स वर गवर्न बाय रोबोट्स, ना क्या होता अगर ह्यूमन बींग्स को जो है रोबोट्स गवर्न करते, तो क्या होता अगर ऐसा करते। तो ये इस तरह का जो सेंटेंस बनता है ना वो पास्ट टेंस का यहाँ पे अपने को बनाना पड़ता है। तो व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन बींग्स वर वगैरह जब भी लगता है तो वो इमेजिनरी कंडीशन होती है, और यहाँ पे गवर्न जो है वो नहीं होगा। इस वाले पोर्शन में गवर्न की जगह गवर्नड होगा, ईडी अपने को लगाना पड़ेगा उसे पास्ट बनाने के लिए। इस वजह से इसमें एरर है इस पार्ट में, तो गवर्न बाय नहीं, गवर्नड बाय रोबोट्स होगा। नेक्स्ट, इडियम टू फाइट शाई ऑफ। टू फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है ना किसी चीज से बच के निकलने की कोशिश करना। तो ट्राई टू अवॉइड समथिंग ये हो सकता है, स्ट्रगल हार्ड नहीं होगा, टू ओवरकम वंस वीकनेस भी नहीं होगा, टू अटैक विदाउट वार्निंग ये भी नहीं होगा। टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, ना किसी चीज को अवॉइड करना, वो होता है टू फाइट शाई ऑफ। फिल इन द ब्लैंक। द टीचर केप्ट स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन्स टू चेक इफ हर स्टूडेंट्स वर फॉलोइंग इट। तो टीचर जो है बीच बीच में रुक के चेक कर रही थी, तो इनडिफरेंटली, अनरिस्पॉन्सिवली, इम्पार्शियली या फिर ओकेजनली। टीचर अपने ऑनलाइन सेशंस को रुक रुक के चेक कर रही थी बार बार कि स्टूडेंट जो है वो उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ओकेजनली यहाँ पे हो सकता है, हर थोड़े समय बाद बेटर है।
इनडिफरेंटली या अनरिस्पॉन्सिवली, इम्पार्शली कोई सेंटेंस में बैठेगा ही नहीं, ओकेजनली कि थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद टीचर ऐसा चेक कर रही थी, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सिनोनिम अपने को बताना है अमास का। अमास का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को ना ऐसे इकट्ठा कर लेना, कि बहुत सारे पैसे जो है जो वो जमा करना, बहुत सारे खिलौने जमा करके रखना, इस तरह की चीज़ें अमास। तो अपने को सिनोनिम देखना है। गैदर हो सकता है, डिवाइड, स्कैटर और स्प्रेड, ये सब कुछ तो ना बांटने से संबंधित है, तो अपने को तो गैदर चाहिए, इकट्ठा करना। नेक्स्ट एंटोनिम देखना है किसका, ऑथेंटिक का। ऑथेंटिक ना ऐसा कुछ जो विश्वसनीय हो, तो इनक्रेडिबल जो भरोसे लायक ना हो, ये इसका एंटोनिम हो सकता है। मीगर मतलब कम। नोटोरियस ना जैसे क्रिमिनल्स होते हैं बहुत फेमस, वो होते हैं नोटोरियस। जेन्युइन, जेन्युइन तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ऑथेंटिक मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, जो जेन्युइन हो। इनक्रेडिबल जिस पे ना किया जा सके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट एंटोनिम देखना है रिले का। रिले सुनते ही एक शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है, रिले रेस ना। उसमें बैटन जो है वो आगे वाले अपने धावक को, जो रनर होता है, उसको पास करते चले जाते हैं। तो रिले का मतलब होता है आगे किसी चीज को बढ़ाना। एंटोनिम अपने को देखना है, तो सेंड, स्प्रेड, पास या होल्ड। तो सेंड, स्प्रेड और पास ये तो आगे बढ़ाने से संबंधित है। होल्ड मतलब उस चीज को रोक के रखना, तो इसका एंटोनिम बन जाएगा होल्ड। यहां पर हमें देखना है, एरर आइडेंटिफाई करना है। तो द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज रिजल्टेड ऑन अचीविंग रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज रिजल्टेड ऑन अचीविंग ना, जो इरिगेटेड एरियाज हैं उनके बढ़ने से उसका जो इम्पैक्ट है, तो ना रिजल्टेड ऑन अचीविंग नहीं होता है, ये हमेशा देगा हमें इन अचीविंग। द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज रिजल्टेड इन अचीविंग फूड रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो इस वाले पार्ट में ऑन नहीं होना चाहिए, यहां पे होगा इन। इस वजह से हम लोग जो ऑप्शन अपना मार्क करेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, दे क्राइड ब्रेवो वेल डन। तो ये अपना जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ब्रेवो मतलब जो है वो शाबाशी देने से संबंधित होता है। इसे जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है, क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि जब भी इस तरह के सेंटेंसेस हो गए, उन्हें जब हम अपने चाहे क्वेश्चन मार्क वाले जो अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, या फिर ये अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, या फिर इस तरह के एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हो, इनको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो असर्टिव में बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस है ना। तो उसको चेंज करेंगे, ब्रेवो को अगर चेंज करें तो दे शाउटेड इन जॉय, दे क्राइड इन जॉय, क्राइड तो नहीं होगा। दे एक्सक्लेम विथ वंडर ना, ब्रेवो का मतलब वंडर नहीं है, ये शाबाशी देने से संबंधित है। दे क्राइड लाउडली ना, तो रोने धोने की तो कोई बात नहीं हो रही। पहला ऑप्शन वापस चेक करें, दे शाउटेड इन जॉय दैट दे हैड डन वेल ना, वेल डन ये चेंज होगा दे हैड डन वेल में। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, शाउटेड इन जॉय ना, शाबाशी देने वाला जो अपना टोन है। नेक्स्ट पैसिव में चेंज करना है, इट इज टाइम टू रिवाइज द सिलेबाई। इट इज टाइम टू रिवाइज द सिलेबाई। ऑप्शंस को देखें, इट इज टाइम फॉर द सिलेबाई टू बी रिवाइज ना, तो चूंकि यहाँ पे रिवाइज जो है वो अपना मेन वर्ब है, तो अपने को ये तो पता है जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें बी और रिवाइज इस तरह का तो बनेगा टेंस। तो बी रिवाइज यहाँ पर है, बी रिवाइज यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, तो ये जो लास्ट के दोनों ये तो एलिमिनेट हो गए, देखने की भी जरूरत नहीं है। अब इसको देखें, इट इज टाइम टू रिवाइज द सिलेबाई, चूंकि अपने को पैसिव में इसे चेंज करना है, तो इट इज टाइम फॉर द सिलेबाई टू बी रिवाइज्ड। टेंस अपने को सेम रखना है, ये वाले में वॉज की वजह से पास्ट में जा रहा है, इसलिए करेक्ट होगा फर्स्ट वाला। फिल इन द ब्लैंक, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कंसर्न्ड अबाउट द ह्यूमन राइट्स टू लिव विथ। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कंसर्न्ड अबाउट द ह्यूमन राइट टू लिव विथ पॉइज, डिलाइट, ग्रैंडर या फिर डिग्निटी। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपने पॉवर्टी रिलेटेड से पढ़े तो आपको पता है यहाँ पे ना ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को पूरी डिग्निटी के साथ जीने के लिए बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट तो होगा डिग्निटी। ग्रैंड्योर का मतलब होता है बहुत आलीशान इस तरह का ना, तो ग्रैंड्योर वगैरह तो यहाँ पे नहीं हो सकता। पॉइज का मतलब जो है बैलेंस्ड होता है ना, डिलाइट मतलब खुशी से संबंधित है ना, कुछ हैप्पी ऐसा कुछ। तो जब भी ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात होती है तो यहाँ पे डिग्निटी जो है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस वो बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट हमें देखना है इसमें, दे ईच लिसन केयरफुली टू वॉट ईच अदर सेड। अगर ऑप्शन देखें तो वन अनदर, द अदर, ईच अदर, मतलब यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला पार्ट होगा वो होगा ये। इसमें हमें चेक करना है सही है या फिर इसमें कुछ करेक्शंस हमें करने पड़ेंगे। दे ईच लिसन केयरफुली टू वॉट ईच अदर सेड, जब भी सेंटेंस देखते हैं तो ना हर एक ने सुना कि बाकी लोगों ने या बाकी दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा,
तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पे होगा, तो ईच जो है यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए यहाँ पर ईच की जरूरत नहीं होती है। तो इंप्रूवमेंट तो है, फर्स्ट तो हो नहीं सकता। व्हाट वन अनदर सेड, या फिर द अदर सेड, या फिर ईच अनदर। अब इन ऑप्शंस में अगर देखें ईच अनदर, ये तो होगा नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, दो बचे अपने पास, वन अनदर और द अदर। दे ईच लिसन्ड केयरफुली टू व्हाट द अदर सेड, दूसरे ने क्या कहा वो, या वन अनदर सेड, तो हर एक ने ध्यान से सुना जो दूसरे ने कहा, तो इसलिए यहां पे आएगा द अदर। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहां पे हम लोग चूज करेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर 3। दे ईच लिसन्ड केयरफुली टू व्हाट द अदर सेड, दूसरे ने क्या कहा उसे बहुत ध्यान से सुना। नेक्स्ट ईडियम बताना है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, कई बार रिपीट हो चुका है ये तो ना, कि किसी को अपने से ना थोड़ा सा दूरी बना के किसी से रखना, वो होता है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। रेस्ट्रिक्ट समवन स्मॉल स्पेस, ये नहीं होगा। अलाउ समवन टू टॉक, ये भी नहीं होगा। अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, ये हो सकता है। मेक समवन स्टे आउटसाइड, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। 5 क्वेश्चन बचे, ये अपने होंगे क्लोज टेस्ट के। तो जब भी क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमेशा सीधा क्वेश्चंस पे नहीं कूद जाना है, आपको पहले इसको पढ़ लेना है, जस्ट बिना ऑप्शन पुट किए एक बार रीड कर लेना है, जैसे हम लोग नॉर्मल पैसेज को पढ़ते हैं। थोड़ा सा ना टोन पता चल जाता है, तो कई बार ऑप्शंस को सिलेक्ट करने में फायदा होता है। Listening plays dash role in the interactive process of business transactions. It enables a person to gather proper and dash information so that he can understand the matter with clarity. For this, he should have a positive attitude towards the speaker and the dash. He should also on what is being spoken and then evaluate it with reference to the dash. ना, तो सुनने पे यहाँ पे जो है वो फोकस है कि किस तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शंस में वो अपने को हेल्प कर सकता है ना, सामने वाले को समझना क्लैरिटी से, और उसके बाद इवैल्यूएट करना किस रेफरेंस पे वो सारी बातें हो रही हैं। तो ये सारे अपने यहाँ पे है। आपको अब इसमें ऑप्शंस को पुट करते चलेंगे। फर्स्ट वाला लिसनिंग प्लेज डैश रोल इन द इंटरेक्टिव प्रोसेस, तो कुछ अच्छा है ना, कुछ पॉजिटिव ऐसा वर्ड आएगा, तो सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है। ट्रिवियल मामूली या फिर ना के बराबर, ये तो नहीं होगा। एन अबंडेंट तो यहाँ पे फिट नहीं होगा। पाल्ट्री का मतलब होता है ऐसे तुच्छ, बेकार का। तो यहाँ पे हमें चूंकि सब कुछ ना सुननाई देने का कितना क्या बेनिफिट है बिजनेस ट्रांजैक्शन और बाकी चीजों में, तो पॉजिटिव रोल की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सिग्निफिकेंट। लिसनिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। नेक्स्ट इट enables a person to gather proper and dash information so that he can understand the matter। तो प्रॉपर मतलब कुछ अच्छी, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड कुछ आना चाहिए। तो टू गैदर अ प्रॉपर एंड अप्रोक्सीमेट, या फिर प्रॉपर एंड वेग मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा, मतलब स्पेसिफिक नहीं, नॉन स्पेसिफिक जो होता है उसको वेग कहते हैं। फिर एक्यूरेट या फिर सुपरफिशियल, तो यहाँ पे आना चाहिए प्रॉपर और फिर एक्यूरेट, कि जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कैसी गैदर कर पाएगा वो प्रॉपर होगी और एक्यूरेट, तो ये वाला बेटर लग रहा है। नेक्स्ट फॉर दिस ही शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द स्पीकर एंड द, किसकी तरफ उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एक तो जो बोल रहा है उसकी तरफ, और टॉपिक ये हो सकता है। ऑरेटर तो वही स्पीकर ही हो जाएगा। राइटर तो है नहीं, तो सुनने की बात हो रही है। वर्ड्स तो या तो टॉपिक हो सकता है या वर्ड्स हो सकता है, इनको ऑप्शन में पुट करके देख लेते हैं। तो फॉर दिस ही शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द स्पीकर एंड द टॉपिक, या फिर टूवर्ड्स द स्पीकर एंड द वर्ड्स। तो स्पीकर जो कह रहा है वो तो है ही, प्लस किस टॉपिक में बात हो रही है वो, तो इन दोनों में से मुझे टॉपिक जो है वो बेटर लग रहा है, इसे हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ वाले के लिए भरना है, तो ही शुड ऑल्सो डैश ऑन वॉट इज बीइंग स्पोकन एंड देन इवेल्युएट इट। ही शुड ऑल्सो डिस्पर्स, ही शुड ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट, ही शुड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट, या ही शुड ऑल्सो निग्लेक्ट। क्या ना, ही शुड ऑल्सो डैश ऑन वॉट इज बीइंग स्पोकन एंड देन इवेल्युएटेड, क्या बोला जा रहा है उस पर उसे ध्यान रखना है ना, इस तरह का यहाँ पे सेंस है। तो डिस्पर्स, डिस्ट्रैक्ट, नेग्लेक्ट, ये तो नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट, जो कहा जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनना, तो कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे फिट बैठेगा। नेक्स्ट what is being spoken and then evaluate it with the reference to the dash, with the reference to the excerpt, सिलेक्शन, पैराग्राफ या कंटेक्स्ट। तो पैराग्राफ अगर कुछ लिखा हुए की बात नहीं हो रही, सुनने की बात हो रही है ना, सुन के समझने की बात हो रही है। एक्सर्ट भी जो होता है किसी लेख का जो है एक जो हिस्सा होता है उसको एक्सर्ट बोलते हैं। तो सिलेक्शन तो किस चीज़ का सिलेक्शन, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। तो कंटेक्स्ट, किस बारे में बात हो रही है ना, किस चीज़ के बारे में जो भी वार्तालाप हो रही है या सामने वाला आपको बता रहा है, उसका कंटेक्स्ट जो है वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो देन इवेल्युएटेड विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस ये वाला बिल्कुल
सही लग रहा है। आई थिंक ये 25th मतलब लास्ट क्वेश्चन था। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको सब कुछ फिलअप किया तो आप देखोगे नॉट आंसर्ड में आ गया 0, मतलब सारे हमने आंसर कर दिए हैं। 25 आंसर्ड हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन हो गए। मार्क फॉर रिव्यू, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसे हमने मार्क फॉर रिव्यू में दिया हो, इसलिए यहाँ पर 0 है। नॉट विजिटेड, सारे विजिट कर चुके हैं, इसलिए 0 यहाँ पर हट आएगा यहाँ पे। और कोई भी ऐसा आंसर नहीं जिसे आंसर करके और मार्क फॉर रिव्यू किया हो, इसलिए यहाँ पे 0। तो जब भी पेपर सबमिट करें तो उसके पहले एक बार ये चीज़ चेक की जाती है कि ऐसा तो नहीं कोई सवाल मैंने अब तक देखा ही ना हो। तो यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा क्विकली कि 1 2 3 4 5 जितने भी नॉट विजिटेड है वो, या फिर ऐसे सवाल जिनको आपने छोड़ दिया तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि अभी इतने सवाल जो है नॉट आंसर्ड हैं। या फिर कुछ ऐसे सवाल जो कि आपने मार्क फॉर रिव्यू किए लेकिन अभी तक वापस चेक नहीं किए। तो ये 3 जो है ना सेक्शन, इनको देखना सबमिट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई सवाल जिन पर अभी तक देखा ही नहीं, या ऐसे जिन्हें देखने के बाद हमने सॉल्व नहीं किया, या फिर ऐसे कुछ जिन्हें हमने मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा है कि बाद में आके मैं इसे करूंगा वो। बाकी अगर इस वाले सेक्शन में आए आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम नहीं बचा है और आपने आंसर करके रिव्यू किया था तो आप सबमिट कर सकते हो, क्योंकि वो जो आंसर आपने दिया था वो इवेल्युएट होगा। एनीवेज, अब इस पेपर को हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देते हैं और देखते हैं इसमें से कितने सही हैं और कितने गलत। सबमिट टेस्ट किया इस तरह से। यहाँ पे आपको अगेन एक बार जो है पूछा जाएगा आपसे, तो टाइम रिमेनिंग इतना था, टोटल क्वेश्चंस जो हैं कितने आंसर किए और मार्क फॉर रिव्यू कितने हैं। सबमिट दबा देते हैं तो टोटल स्कोर आ रहा है 50 आउट ऑफ 50। इसका मतलब है जितने भी सवाल थे उनका सारे के सारे का हम लोगों ने सही जवाब दिया था। कितने क्वेश्चंस थे, कितने करेक्ट हैं ना, कितने इनकरेक्ट हैं, अटेम्प्टेड क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड कितने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे खुद से अपने जब मोबाइल पर जब डाउनलोड करेंगे ऐप और इस टेस्ट को आप देंगे तो इसमें आपको आपकी रैंक भी दिखेगी कि आपने जो है इसको अटेम्प्ट किया तो आप किस रैंक पर हैं, आपसे ऊपर कितने लोग हैं, नीचे कितने लोग हैं, परसेंटाइल आपका कितना है। तो थोड़ा सा उससे ना कंपैरिजन करने में आपको बेनिफिट होगा कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। खैर बाकी लोगों से कंपैरिजन तो बाद में, सबसे पहले खुद का स्कोर ही अपने को दिखना चाहिए। तो अगर आप टीयर 1 वगैरह ना टारगेट कर रहे हो या फिर टीयर 2 टारगेट कर रहे हो, जो भी आप टारगेट कर रहे हो, इस तरह के जो पेपर होते हैं इसमें कोई देखो ना तो कोई वोकेबलरी बहुत टफ सी पूछी थी, ना ग्रामेटिकल साइड पे ऐसा कुछ उटपटांग इन्होंने पूछा था। एक्टिव पैसिव हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। इस तरह के पेपर में 45 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो वो अच्छे माने जाएंगे। हमेशा 1 2 सवालों में गलतियां होने के चांस होते हैं, सबके साथ ऐसे चांस होते हैं। तो 45 के आसपास इस पेपर में, इस पर्टिकुलर शिफ्ट में वो स्वीट स्पॉट हो सकता है। इस टेस्ट को और इस तरह के और भी जो दूसरे टेस्ट अपलोड किए गए हैं उन्हें आप अपने मोबाइल पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ओपन कोर्स का ऐप डाउनलोड कर लेना है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ऊपर साइड बार इसको कहते हैं, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये साइड बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे फ्री टेस्ट करके लिखा हुआ है। इस फ्री टेस्ट को आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी सारे वहाँ पर फ्री टेस्ट अपलोडेड हैं वो सारे दिख जाएंगे। आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ फ्री है। तो आप फ्री में अटेम्प्ट करेंगे इन सारे टेस्ट को, और कितनी भी बार, इनके जो अटेम्प्ट है वो अनलिमिटेड है, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार इन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप तुरंत ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन टेस्ट पेपर्स को देना शुरू कीजिए।